एडमिशन ऑफ ए पार्टनर पार्ट 3 हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो हम लोगों ने न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का क्वेश्चन कर लिया। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं सेक्रीफाइसिंग रेशियो या त्याग अनुपात के बारे में। सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फार्मूला हम लोगों ने पहले पढ़ा है, पुरानी वीडियो से आप चेक करें तो ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो होता है। तो देखते हैं अब इसमें अलग अलग केसेस में अलग अलग टाइप से ट्रीटमेंट हमारी होती है। फर्स्ट ट्रीटमेंट क्या होती है उसको हम समझें। व्हेन द ओल्ड एंड न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज गिवन, जब पुराने और नए लाभ विभाजन अनुपात हमारे को दिए गए हों। एग्जाम्पल हम लोग लेके देखते हैं। देखो ए और बी जो पार्टनर है शेयरिंग द प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 5:3। ठीक है, दिया गया सी इज़ एडमिटेड एज ए न्यू पार्टनर। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो उसने हमारे को दे दी। यहाँ पर सी का शेयर नहीं दिया बल्कि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमारे को दे दी जो है 9, 5 और 2। फाइंड सेक्रीफाइसिंग रेशियो उसने बोला। अब देखो सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फार्मूला ओल्ड माइनस न्यू होता है। ए का सेक्रीफाइस कितना है, पुरानी रेशियो यदि हम देखते हैं तो वह 5:3। इसका मतलब क्या हो गया 5/8। अब नई रेशियो क्या आ गई 9, 5 एंड 2। तीनों को हम जोड़ें तो कितना आ गया डिनोमिनेटर में 16, ऊपर तो 9 ही है तो 5/8 माइनस 9/16। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा, रेशो हमारी क्या है ओल्ड माइनस न्यू। तो जब हम ऐसा करेंगे तो आएगा सेक्रीफाइस। तो ओल्ड रेशो आ गई 5/8, न्यू आ गई 9/16, माइनस किया तो आ गया 1/16। तो ये आ गया ए का सेक्रीफाइस। बी का सेक्रीफाइस देखते हैं। तो बी की ओल्ड रेशो कितनी थी 3/8। ठीक है, हम लोगों ने पहले किया। नए रेशो क्या आ गई 9/5/2, तो इसके अकॉर्डिंग बन गई 5/16। ठीक है, तो 3/8 माइनस 5/16 इज इक्वल टू 6 माइनस 5/16 इज इक्वल टू 1/16। तो सेक्रीफाइस कितना हो गया, अब यहाँ पर हम देखें ए और बी की सेक्रीफाइसिंग रेशो आ गई 1/16। 1/16 दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो ये आ जाएगा 1:1। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट केस हो गया। अब सेकंड केस हम देखते हैं। सेकंड केस उसने बोला व्हेन द ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड द न्यू पार्टनर शेयर इज गिवन। जब पुराने लाभ का अनुपात तो दिया गया और नए साझेदार का अनुपात भी दिया गया। एग्जांपल देखते हैं। ए बी पार्टनर हमारे पास हैं जो कि पुरानी रेशियो इनकी थी 5:3 की। बोलते हैं सी जॉइन एज ए न्यू पार्टनर। न्यू पार्टनर हमारे पास सी आ गया, इसको कितना हिस्सा मिलेगा प्रॉफिट का 1/5। कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड सेक्रीफाइसिंग दोनों कैलकुलेट करने के लिए बोला गया। अब हम देखते हैं, सबसे पहले हम लोग ये मान लेते हैं कि भाई टोटल फर्म का प्रॉफिट जो हुआ वो हो गया 1। ठीक है, तो सी का हिस्सा कितना हो गया 1/5 हो गया। अगर 1/5 हिस्सा हमने 1 में से इसको दे दिया तो बाकी कितना बचा, रिमेनिंग शेयर इज इक्वल टू 1 माइनस 1/5 इज इक्वल टू 5 माइनस 1/5 इज इक्वल टू 4/5। अब ए का शेयर हम देखते हैं। तो देखो ए का शेयर कितना होगा, बचा हुआ रिमेनिंग शेयर कितना आ गया 4/5 ना। तो 4/5 में से इसको कितना हिस्सा मिलेगा, पुरानी रेशो कितनी है 5/3 की थी ना, तो इसको बन गया 5/8। तो 4/5 का 5/8 हिस्सा इसको मिलना है। तो हम लिखेंगे 4/5 ऑफ 5/8। तो ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, 4/5 मल्टीप्लाई बाई 5/8। यदि हम इसको काटेंगे तो यह जाएगा 4/8 और 4/8 को और काटो तो ये आ गया 1/2। अब आते हैं बी के शेयर के बाद में। तो बी का शेयर कितना आएगा, इसको भी बचे हुए शेयर कितना बचा हुआ, रिमेनिंग शेयर कितना है 4/5। तो 4/5 का कितना मिलेगा, इसकी रेशो कितनी है 3/8। ठीक है, तो 4/5 का 3/8 मिला। ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई करके आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 3/10। ठीक है, इसको काटेंगे हम तो ये 3/10 आ जाएगा। 4 से 8 कट गया, 2 आ गया नीचे, तो 3/10 आ गया। अब आते हैं नई प्रॉफिट शेयरिंग रेशो हमारी क्या आ गई, ऊपर ए का हमने ले लिया 1/2, बी का हम लोग यहाँ से ले लेंगे 3/10 और सी का कितना है 1/5। ठीक है, तो क्या करना हमने, सबका डिनोमिनेटर सेम करना है। तो पहला 1/2 है तो 2 को भी 10 बनाना, मतलब हमने 5 से मल्टीप्लाई कर दिया। दूसरा तो 3/10 है। सी का कितना है 1/5, 1/5 का भी 10 बनाना है तो उसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो। तो रेशो हमारी बन गई 5/10 इस टू 3/10 इस टू 2/10। और यदि तीनों के डिनोमिनेटर सेम है इसलिए छोड़ दें तो 5:3:2। ये तो हमारी आगे नई प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। अब क्वेश्चन में हमें सेक्रीफाइसिंग रेशो भी पता करने के लिए बोला गया। तो सेक्रीफाइसिंग रेशो का फार्मूला क्या होता है, ओल्ड माइनस न्यू। तो ए का सेक्रीफाइस देखते हैं। ओल्ड कितनी है इसकी, ऊपर रेशो हमारे को दी गई है 5:3, मतलब ये 5/10 हो गया। माइनस ए का सेक्रीफाइस कितना, अभी हमने क्या न्यू रेशो ओल्ड माइनस न्यू, ओल्ड हो गया 5/8 और न्यू कितनी है 5/10। ठीक है, अभी हमने कैलकुलेट किया न्यू, तो 5/8 माइनस 5/10 इज इक्वल टू 25 माइनस 20/40 इज इक्वल टू 5/40। ठीक है, अब बी का देखते हैं हम लोग सेक्रीफाइस कितना है। बी का पुराना कितना है 3/8, नया कितना कैलकुलेट किया रेशो अभी हमने 3/10। दोनों को आपस में करेंगे 15 माइनस 12/40 आ गया 3/40। अब इन दोनों की सेक्रीफाइस केवल 2 का ही होगा, सी का नहीं होगा, सी तो नहीं आया है अभी हमारे पास। ठीक है, तो रेशो क्या आ गई 5/40 है 3/40, दोनों का डिनोमिनेटर छोड़ दो तो 5:3 आ गया हमारे पास। सी का देखते हैं। अब सी पार्ट भी एक केस हमारे पास और आएगा। सी केस में उसने बोला है व्हेन द सेक्रीफाइस मेड बाय द ओल्ड पार्टनर्स इज गिवन, जब पुराने साझेदारों के त्याग हमारे को दिए गए। एग्जाम्पल देखते हैं हमारे को। उसने बोला है ए एंड बी आर द पार्टनर शेयरिंग द प्रॉफिट्स इन द रेशो ऑफ 3:2।
ठीक है। तो ये रेशो हमारे को दी गई, सी इज़ एडमिटेड। अब यहाँ पर उसने बोला सी विल गेट 3/20 शेयर फ्रॉम ए, सी को 3/20 ए से मिलेगा एंड 1/20 फ्रॉम बी, और 1/20 बी से मिलेगा। कैलकुलेट सेक्रीफाइसिंग रेशो। जब उसने बोला है कि ए से 3/20 मिलेगा और बी से 1/10 मिलेगा, इसका मतलब ए उसको 3/20 देगा, बी उसको 1/20 देगा, तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये दोनों का सेक्रीफाइस ही दिया हुआ है। तो जब सेक्रीफाइस दिया हुआ है तो सेक्रीफाइसिंग रेशो कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। 3/20 1/20 दोनों का डिनोमीटर सेम है, तो डिनोमीटर मतलब नीचे वाली फिगर को छोड़ दो, तो आंसर आ गया 3/1। फोर्थ केस पर हम आते हैं। फोर्थ केस हमारे पास है when new partner gets its share in different ratio, अलग अलग रेशो में वो दोनों से पैसा ले रहा है फ्रॉम द ओल्ड पार्टनर्स। नया साझेदार अपना हिस्सा पुराने साझेदारों से किसी अन्य अनुपात में प्राप्त करता है, पुरानी रेशो में नहीं लेता। एग्जांपल देखते हैं इसका। ए बी पार्टनर है, शेयरिंग द रेशो ऑफ 3:2, 3:2 की रेशो में प्रॉफिट वो शेयर करते हैं। सी आ रहा है हमारे पास, एडमिटेड फॉर 3/10 शेयर। अब वो कितना हिस्सा उसको दे रहे हैं, 3/10 दे रहे हैं, विच ही एक्वायर्स फ्रॉम दैम इन द रेशो ऑफ 2:1। उनसे वो कितना 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 3/10 तो लेगा, पर दोनों कितना कितना देंगे उसमें, 2:1 की रेशो में देंगे। कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो और सेक्रीफाइसिंग रेशो। अब ए का शेयर कितना था, पुरानी रेशो के अकॉर्डिंग 3:2 के अनुसार बना 3/5। अब ए का सेक्रीफाइस क्या हुआ कि देखो वो उसका सेक्रीफाइस हमारे को दिया ना, विच ही एक्वायर फ्रॉम द रेशो 2:1, मतलब वो कितना कितना देंगे इसको, 2:1 की रेशो में देंगे। 2:1 कितना बन गया, 2/3। एक हिस्सा बना 2/3, और 2/3 हिस्सा 2/3 किसका, टोटल जो उसको हम दे रहे हैं वो 3/10, तो 3/10 का 2/3 मतलब 2/3 ऑफ 3/10, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, तो 2/3 ऑफ 3/10 इज इक्वल टू, हमने सॉल्व किया इसको, 3 से 3 कट गया तो रह गया 2/10। तो अब ए ने सेक्रीफाइस कर दिया 2/10 का, तो इसकी न्यू रेशो क्या आ गई, न्यू रेशो हमारी आ जाती है, ओल्ड माइनस न्यू करके हम करेंगे तो देखो अब क्या होता है। न्यू रेशो हमारी आएगी अब कि 3/5 तो इसका पहले का था, अब उसने कितना सेक्रीफाइस कर दिया, 2/10 मतलब निकाल करके दे दिया। 3/5 उसके पास था, उसमें से 2/10 निकाल करके दे दिया, तो बाकी कितना बच गया, 6 - 2/10 इज इक्वल टू 4/10 बच गया। ये इसको मिलेगा जो बच गया, मतलब ये न्यू शेयर हो गया। अब बी के शेयर की बात करते हैं। बी की पुरानी रेशो कितनी थी, 3:2 के हिसाब से बनी 2/5। अब ये व्यक्ति जो है, ये देखो नई रेशो क्या बोल रहा है, वो इससे कितना हिस्सा लेगा, सी व्यक्ति, 2:1 था ना ऊपर क्वेश्चन में दिया हुआ, तो 2:1 का मतलब है इसका बन गया 1/3, तो ये 1/3 देगा। पर किसका 1/3 देगा, जो टोटल सी का शेयर है। टोटल सी का शेयर कितना है, 3/10, तो 3/10 का 1/3 देगा, मतलब 1/3 ऑफ 3/10, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई करके आ जाएगा काट के 1/10। अब देखो ये हमारे को दे दिया कि बी ने 1/10 दे दिया। अब इसका न्यू शेयर कितना बचा, बी का पुराना शेयर कितना था 2/5, उसमें से 1/10 उसने दे दिया, तो ये ख़त्म हो गया। इसका मतलब ये है डिनोमीटर लेके आ जाएगा 4 - 1/10 इज इक्वल टू 3/10, ये आ गया बी का न्यू शेयर। अब सी के शेयर की बात करते हैं, सी का न्यू शेयर कितना होगा, तो सी का शेयर वैसे तुमको 3/10 दिया हुआ है, अगर दूसरे तरीके से हम देखें तो ए का बीच में कैलकुलेट किया ना, ए का सेक्रीफाइस कितना है 2/10, बी का सेक्रीफाइस कितना है 1/10, ठीक है। तो 2/10 ए का लेंगे, बी का 1/10 लेंगे, तो टोटल कितना इसके पास आ गया, सी का 3/10, तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो हमारी आ गई। अब ए का हम यहाँ से लेंगे 4/10, बी का लेंगे 3/10, और सी का हमने यहाँ से ले लिया 3/10, तो सबके नीचे 10 है, डिनोमीटर हमने छोड़ दिया, तो आंसर हमारी न्यू प्रॉफिट रेशो आ गई 4:3:3 की। सेक्रीफाइसिंग रेशो की जहाँ पर बात है वो तो क्वेश्चन में हमारे को दे दी है, विच ही एक्वायर फ्रॉम इन द रेशो ऑफ 2:1 की, ये 2:1 की रेशो में देंगे तो उनका सेक्रीफाइस ही हो गया। अब आते हैं इसके नेक्स्ट केस पर, फिफ्थ केस पर, जहाँ हमारे को उसने बोला व्हेन इन न्यू फर्म द रेशो ऑफ द ओल्ड पार्टनर चेंजेस, नई फर्म में पुराने साधनों के अनुपात में परिवर्तन हो जाए। एग्जाम्पल लेके देखते हैं इसको। उसने बोला ए बी हमारे पास पार्टनर्स हैं, ठीक है, तो शेयरिंग द प्रॉफिट्स, अब इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कितनी 5:3 की है। दे एडमिट सी को एडमिट किया हमने 1/4 के लिए, एंड एग्री टू शेयर बिटवीन ए एंड बी इन द रेशो ऑफ 2। अब ए और बी फ्यूचर में कितना शेयर करेंगे 2:1, पहले 5/3 थी, अब बोलता है कि फ्यूचर में हम 2/10 लेंगे। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो सेक्रीफाइसिंग रेशो कैलकुलेट करने के लिए हमें बोला गया। तो सबसे पहले हम आते हैं टोटल शेयर के बारे में। टोटल शेयर कितना होगा, पूरी फर्म का हमने शेयर मान लिया 1 है, तो सी को हमने कितना दिया, उसमें से क्वेश्चन में दिया गया 1/4, ठीक है। तो जब टोटल शेयर 1 है, उसमें से 1/4 हमने सी को दे दिया, तो बाकी कितना बच गया 4 - 1/4, तो बाकी बच गया 3/4, ठीक है। अब ए का शेयर कितना हो गया, अब उसने बोला कि ए जो है उसको फ्यूचर में कितना मिलेगा, क्वेश्चन की दूसरी लाइन देखो 2:1,
2:1 का मतलब होगा 2/3। इसको 2/3 मिलेगा, पर किसका 2/3 मिलेगा? रिमेनिंग शेयर, बचे हुए शेयर का। बचा हुआ शेयर कितना है? 3/4 है हमारे पास, ठीक है। तो 3/4 का 2/3 मिलेगा। तो 2/3 मल्टीप्लाई बाई 3 फॉर ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई। तो ऊपर वाले 2 और 3 को मल्टीप्लाई किया तो ये हमारा आ गया 6, और नीचे करेंगे 4 3 12, ठीक है। इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 1/2। अब बी के शेयर की हम बात करते हैं, बी का न्यू शेयर कितना होगा। तो बी का पुराना शेयर कितना था हमारा? अब बी के लिए क्या बोला? नई 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 रेशो क्या है उसकी फ्यूचर में? 2:1 की है। तो 2:1 का मतलब 1/3, ठीक है। और टोटल शेयर कितना है? रिमेनिंग शेयर बचा हुआ जो हमारा है वो 3/4। तो 1/3 हिस्सा मिलेगा इसको बचे हुए शेयर का 3/4 का। 1/3 ऑफ 3/4 ये आ गया 1/4। तो न्यू रेशो की यदि हम बात करते हैं तो ए की रेशो कितनी आ गई हमारी? 1/2, बी की आ गई 1/4, और सी की तो क्वेश्चन में ही दी हमारे को 1/4। तो अगर हम डिनोमीटर चेक करें सभी के तो देखो बाकी दो के तो 4 हैं, बाकी ए जो हमारा है उसका नीचे कितना है? 2। तो इसको भी तो हमने 4 बनाना है, तो हम क्या करेंगे? ऊपर नीचे इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 2/4, 1/4, 1/4। तो ये आ जाएगा, नीचे वाले चारों को तीनों को छोड़ दें तो आगे 2:1:1 ए बी सी की रेशो आ गई हमारी, ठीक है। अब सेक्रीफाइसिंग रेशो पर आते हैं, जहाँ पर उसने बोला है होती है ओल्ड माइनस न्यू, ठीक है। तो ए का सेक्रीफाइस कितना हो गया? सेक्रीफाइस मतलब कितना दे दिया। अब उसकी पुरानी रेशो सेक्रीफाइस होती है ओल्ड माइनस न्यू। तो ओल्ड कितनी थी? 5:3, क्वेश्चन में हमारे को दिया हुआ है, ठीक है। 5:3 थी, तो ये कितनी बन गई? 5/8, ठीक है। अब इसकी नई रेशो कितनी रह गई? जो हम लोगों ने देखा अभी, ए की नई रेशो रहेगी 1/4। तो पुरानी में से नई घटा दो, यह आ जाएगा 10 - 8/16 = 1/8। बी का सेक्रीफाइस कितना हुआ? इसकी पुरानी रेशो कितनी थी? 5:3। 5:3 का मतलब हो गया 3/8। तो अब इसकी कितनी रह गई नई रेशो के अकॉर्डिंग? जो है बी का 1/4। 1/4 जो है वो हमने लिख दिया, माइनस कर दिया, ठीक है। पुराने में से नई घटा दी तो ये हो गया 3 - 2/8 = 1/8। तो सेक्रीफाइसिंग रेशो ए बी की आ गई 1/8, 1/8 जिसको नीचे काट दो तो ये आ गया 1:1। ओके।